प्रिय भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। सोचिए, एक इंसान है जो हर दिन अपने कल की बड़ी बड़ी बातें करता है। दूसरा है जो हर किसी से मीठी बातें करता है लेकिन दिल में कुछ और रखता है। और एक ऐसा दोस्त भी है जो आपको सच्चाई बताता है, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो। अब सवाल ये है, इनमें से कौन आपके जीवन में सही है और कौन आपको धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है। नीति वचन 27:1-14 हमें इन्हीं सच्चाइयों से रूबरू कराता है। जहां घमंड टूटता है, दोस्ती की असली पहचान होती है और हमारे शब्दों का असर सामने आता है। आज का ये संदेश सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें आप खुद को देख पाएंगे। तो चलिए इस गहराई में उतरते हैं। देखते हैं वचन 1 और 2। कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। वचन 1 हमें सिखाता है कि भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है। इंसान अक्सर अपनी योजनाओं, सफलता या आने वाले समय पर घमंड करता है, लेकिन परमेश्वर याद दिलाता है कि जीवन अनिश्चित है। याकूब 4:13 और 14 कहता है, तुम जो कहते हो कल हम यह करेंगे, तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा। तुम्हारा जीवन तो धुएं के समान है। हमें अपने भविष्य को लेकर घमंड नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा और नम्रता रखनी चाहिए। वचन 2 हमें नम्रता और विनम्र चरित्र सिखाता है। अपने मुंह से अपनी तारीफ करना घमंड को दिखाता है, जबकि सच्ची प्रशंसा दूसरों के द्वारा आती है। दूसरा कुरिन्थियों 10:18 कहता है, जो अपने आप को सराहता है वह नहीं, परंतु जिसे प्रभु सराहता है वही खरा ठहरता है। इसलिए प्रियो, सच्चा सम्मान और महिमा तब मिलती है जब परमेश्वर और लोग हमें पहचानते हैं, न कि जब हम खुद को ऊंचा दिखाते हैं। इसलिए प्रियो, हर योजना बनाते समय कहें, यदि प्रभु चाहे तो। और याद रखें, सम्मान खुद लिया नहीं जाता, दिया जाता है। देखते हैं वचन 3 से 5। पत्थर तो भारी है और रेत में बोझ है, परंतु मूर्ख का क्रोध उन दोनों से भी भारी है। क्रोध की क्रूरता और प्रकोप की बाढ़, परंतु ईर्ष्या के सामने कौन ठहर सकता है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। वचन 3 बताता है कि जैसे पत्थर और रेत भारी होते हैं, वैसे ही मूर्ख व्यक्ति का क्रोध और व्यवहार दोनों के लिए बहुत कठिन और बोझिल हो जाता है। मूर्खता का एक चिन्ह है अनियंत्रित क्रोध, जो रिश्तों और जीवन दोनों को भारी बना देता है। वचन 4 तुलना करता है। क्रोध कठोर होता है, प्रकोप प्रचंड होता है, लेकिन ईर्ष्या यानी डाह सबसे विनाशकारी होती है। याकूब 3:16 कहता है, जहाँ डाह और स्वार्थ है, वहाँ अव्यवस्था और हर प्रकार का बुरा काम होता है। ईर्ष्या भीतर ही भीतर इंसान को खोखला और विनाशकारी बना देती है। यह छुपा हुआ जहर है। वचन 5 हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल मीठी बातें नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर सही करने के लिए डांटता भी है। इब्रानियों 12:6 कहता है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है। छुपा हुआ प्रेम उतना अच्छा नहीं जितना खुला हुआ सुधार, जो हमें बेहतर बनाता है। इसलिए प्रियो, गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दे, शांत होकर जवाब दे। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा ले। एक ऐसे मित्र चुने जो आपको सच बताएं, भले ही कड़वा हो, और खुद भी दूसरों को प्रेम से सुधारने का साहस रखें। देखते हैं वचन 6 से 8। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हैं। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। वचन 6 सिखाता है कि सच्चा मित्र केवल खुश करने वाली बातें नहीं करता,
बल्कि जरूरत पड़ने पर सच बोलकर हमें सुधारता है, भले ही वह घाव जैसा लगे। भजन संहिता 141:5 कहता है, धर्मी मुझे मारे तो वह कृपा होगी। झूठी प्रशंसा से बेहतर है सच्चा सुधार। वचन 7 एक गहरी सच्चाई बताता है, जो पहले से तृप्त है उसे अच्छी चीजों की कदर नहीं होती, लेकिन जो भूखा है वह साधारण चीज को भी मूल्यवान समझता है। मत्ती 5:6 कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। जब हम आत्मिक रूप से भूखे होते हैं, तब हम परमेश्वर के वचन और आशीषों की सच्ची कद्र करते हैं। वचन 8 एक सुंदर चित्र देता है। जैसे एक पक्षी अपने घोंसले से दूर हो जाए तो असुरक्षित हो जाता है, वैसे ही इंसान जब अपने सही स्थान, उद्देश्य या परमेश्वर की इच्छा से भटक जाता है तो खतरे में पड़ जाता है। आप देख सकते हैं लूका 15:4-6 खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। सुरक्षा और आशीष वहीं मिलती है जहां परमेश्वर ने हमें रखा है। इसलिए प्रियजनों, ऐसे मित्र बनाओ जो आपको सच बोलने की हिम्मत रखते हों। परमेश्वर के वचन के लिए भूख और प्यास बनाए रखो। अपने जीवन के उद्देश्य और बुलाहट से भटकने से बचो और झूठी प्रशंसा से सावधान रहो। देखते हैं वचन 9-11। जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो, उसे न छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। वचन 9 बताता है कि जैसे तेल और सुगंध मन को ताजगी देते हैं, वैसे ही सच्चे मित्र की बुद्धिमानी भरी सलाह हमारे जीवन को आनंद और दिशा देती है। सही मित्र और उनकी सलाह हमारे जीवन को सही दिशा और शांति देते हैं। वचन 10 सिखाता है कि हमें पुराने और विश्वास योग्य मित्रों को नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी पास का सच्चा मित्र दूर के रिश्तेदार से भी अधिक सहायक होता है। नीति वचन 18:24 कहता है, ऐसा एक मित्र होता है जो भाई से भी अधिक निकट रहता है। परमेश्वर हमें ऐसे संबंध देता है जो मुश्किल समय में सहारा बनते हैं। उन्हें संजोकर रखना चाहिए। वचन 11 एक पिता की इच्छा को दर्शाता है कि उसका पुत्र बुद्धिमान बने और उसका जीवन दूसरों के सामने अच्छी गवाही बने। मत्ती 5:16 कहता है, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने चमके। हमारी बुद्धिमानी और सही जीवन शैली न केवल हमें बल्कि हमारे परिवार और परमेश्वर की महिमा को भी ऊंचा उठाती है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे मित्र रखें जो ईमानदारी से सलाह दें, पुराने और सच्चे संबंधों को नजरअंदाज न करें। अपने जीवन को इस तरह जिएं कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बने और हर निर्णय में बुद्धिमानी और परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दें। देखते हैं अंतिम भाग वचन 12-14। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। जो पराये का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, उसके लिए यह श्राप गिना जाता है। वचन 12 बताता है कि समझदार व्यक्ति आने वाले खतरे को पहचान कर सावधानी बरतता है, जबकि मूर्ख बिना सोचे समझे आगे बढ़ता है और नुकसान उठाता है। मत्ती 10:16 कहता है, सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह भोले बनो। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक और व्यवहारिक दोनों तरह से सतर्क और समझदार रहें। वचन 13 चेतावनी देता है कि किसी और के लिए बिना सोच विचार के जमानत यानी गारंटी लेना हमें मुसीबत में डाल सकता है। बुद्धिमानी का मतलब है जिम्मेदार फैसले लेना और अनावश्यक जोखिम से बचना। वचन 14 सिखाता है कि हर अच्छी बात भी
सही समय पर ही अच्छी लगती है। अगर कोई सुबह सुबह ऊंची आवाज में आशीर्वाद दे तो वह आशीर्वाद नहीं बल्कि परेशानी जैसा लगता है। सबोपदेशक 3:1 कहता है, हर बात का एक समय होता है। बुद्धिमानी केवल सही काम करने में नहीं बल्कि सही समय और सही तरीके से करने में भी है। इसलिए प्रियो, निर्णय लेने से पहले सोचें, क्या यह सुरक्षित और सही है? दूसरों के लिए जिम्मेदारी लेते समय समझदारी और सीमाएं रखें। बोलने और करने के समय और परिस्थितियों का ध्यान रखें और जीवन में जल्दबाजी नहीं बल्कि बुद्धिमानी से कदम उठाएं। प्रियजनों, नीति वचन 27:1-14 का सार यह है कि एक बुद्धिमान जीवन वही है जो नम्रता, आत्मसंयम, सही संबंधों और परमेश्वर पर निर्भरता में चलता है। यह भाग हमें केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि जीने का सही तरीका सिखाता है। कैसे हम अपने विचार, व्यवहार, मित्रता और निर्णयों में परमेश्वर की बुद्धि को अपनाएं। इसलिए नम्रता अपनाओ, सच्चे मित्रों को पहचानो, अपने हृदय को शुद्ध रखो और हर निर्णय में परमेश्वर की बुद्धि खोजो। यही सफल और आशीषित जीवन जीने का मार्ग है। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। हे स्वर्गीय पिता, तेरे वचन के लिए धन्यवाद जो हमें सही मार्ग दिखाता है। हमें सिखा कि हम भविष्य पर घमंड न करें बल्कि हर बात में तुझ पर भरोसा रखें। हमारे हृदय को क्रोध, ईर्ष्या और घमंड से दूर कर और हमें नम्र, धैर्यवान और प्रेम से भरा जीवन दे। हमें ऐसे सच्चे मित्र दे जो हमें सही रास्ता दिखाएं और हमें भी ऐसा व्यक्ति बना जो दूसरों के लिए आशीष बने। हमें बुद्धि दे कि हम सही समय पर सही निर्णय लें और हर परिस्थिति में तेरी इच्छा को पहचानें। हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए एक गवाही बने। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर यह वचन आपको आशीष दे रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि परमेश्वर का वचन और भी लोगों तक पहुंच सके। प्रभु आपको आशीष दे।